हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फिगर ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। वह है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इज a figure of speech in which human qualities, feelings and actions are given to non-living objects, animals and abstract ideas। सरल शब्दों में कहे तो जब किसी निर्जीव वस्तु, पशु या भावना को इंसान की तरह दिखाया जाता है तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब यहाँ पे जो विंड है हवा के लिए विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। फुसफुसाना इंसानों का एक गुण है, लेकिन यहाँ हवा के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह उदाहरण पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है। यहाँ पर जो विंड है वो पर्सोनिफाई की गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द सन स्माइल्ड एट द फ्लावर्स। यहाँ पर ये जो सूरज है वो फूलों के ऊपर मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराना इंसानों का गुण है, यहाँ पे सूरज के लिए काम में लिया गया है, सूरज को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है और ये एग्जाम्पल भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। Personification is widely used in poetry and prose because it makes language vivid, imaginative and emotional। कवि और लेखक इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि निर्जीव चीजें भी जीवंत लगे, पाठक उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ सके। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पहचानना बहुत आसान है। खुद से दो सवाल पूछिए। पहला, क्या वस्तु निर्जीव या भावनात्मक है? दूसरा, क्या वह कोई ऐसी क्रिया कर रही है जो केवल मनुष्य कर सकता है? अगर दोनों का ही उत्तर हाँ हो तो पर्सोनिफिकेशन है। एग्जाम के लिए इसे एक लाइन में याद रखने के लिए यह डेफिनेशन याद कर लीजिए। पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स। पर्सोनिफिकेशन वह अलंकार है जिसमें गैर मानवीय वस्तुओं को मानवीय गुण प्रदान किए जाते हैं। आई होप नाउ पर्सोनिफिकेशन इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।